मेरे साथ निकालिए नीति वचन 22:6। नीति वचन 22:6 देखिए। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में जो उससे ना हटेगा। हालेलुया। यहाँ पर बोलता है लड़के को, हम लोग क्या है? परमेश्वर के लड़के हैं, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं, हम लोग परमेश्वर के संतान है, क्योंकि खुदा का वचन में लिखा है हम यहोवा के क्या है? पुत्र है। एक वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण में कि हम लोग क्या है? यहोवा के पुत्र है। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय लिखा है। देखिए 14:1 में लिखा है, तुम अपने पर 14:1 देखेंगे। हाँ 14:1 है, बस ऊपर का लाइन बस पढ़ेंगे। चौदह का ऊपर का लाइन बस पढ़ेंगे, 14 का बस ऊपर में थोड़ा सा जो ऊपर वाला है ऊपर। परमेश्वर यहोवा के पुत्र। हालेलुया। हम क्या है? हम सब परमेश्वर के क्या है? यहोवा के पुत्र है। पुत्र है तो मतलब लड़के हैं, तो लड़के को बोलते उसी के मार्ग का शिक्षा दे जो हमारे शारीरिक बच्चा है उसको भी, लेकिन जो कलीसिया में यदि हम अगुआ है, हम सब क्या है? यहोवा के पुत्र है, यहोवा के लड़के हैं, तो हमको क्या करना? ऐसा शिक्षा देना कि हमको उसी मार्ग पर जो बच्चे रहे वो चले, और बुढ़ापे में भी उसके मतलब मार्ग से वो दूर ना हो, उस शिक्षा से दूर ना हो। यहाँ पर लिखा है लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का लड़का है, तो एक अगुआ को चाहिए कि उसी मार्ग के लिए क्या करना? अपने लड़के को, अपने कलीसिया को तैयार करे, ताकि उस बुढ़ापे में भी वो मार्ग से वो क्या करे? ना हटे, क्योंकि हम सब यहोवा के क्या है? पुत्र है, लड़के हैं। मेरे साथ एक वचन को देखिए, नीति वचन 20:11 देखेंगे। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। हालेलुया। हम लोग क्या अपने कामों से पहचाने जाएंगे, जिधर भी जाएंगे, जिस एरिया में भी जाएंगे, जिस गांव में भी जाएंगे, शहर में भी जाएंगे, जिस घर में भी जाएंगे, हम किसके द्वारा पहचाने जाएंगे? अपने कामों के द्वारा। हमारा काम पवित्र और सीधा है या नहीं है। अभी आपको मिनट मिनट पे, जगह जगह पे लोग परखेगा, शैतान आपको परखेगा, आपको क्या करेगा? तो हमारे कामों से हम क्या करेंगे? अपने पिता को प्रकट करेंगे कि जो शिक्षा हमें मिल रहा है, क्या वो शिक्षा में हम चल रहे हैं, पवित्र शिक्षा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो हमारे कामों के द्वारा क्या करेगा? हम प्रकट कर पाएंगे, हम पहचाने जाएंगे। यीशु मसीह अपने कामों के द्वारा, जितना लोग जानते थे यीशु मसीह को, क्या जानते थे? वो क्या कर रहा है? मुर्दों को जिला रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, लोगों को सता नहीं रहा है। लोग यीशु को काम के द्वारा बहुत लोग पहचाना, उद्धारकर्ता करके बाद में, लेकिन पहले क्या बोलते थे? ये लोग भूखे को भोजन खिलाता है, वो लोगों के ऊपर तरस खाता है, लोगों के ऊपर दया करता है, उसका काम पवित्र है, वो गाली नहीं बकता है। लोग उसको मारता भी है तो वो क्या करता है? लोग उसको गाली भी देता है तो गाली नहीं देता है। तो आप हम जहाँ पर भी जाएंगे ना, अपने कामों से हम क्या करेंगे? पहचाने जाएंगे। हमारे काम क्या है? पवित्र है कि नहीं है, सीधा नहीं है कि नहीं है। हमारा काम, हमारा जीवन, हमारा मार्ग टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में वो शिक्षा नहीं देता है। परमेश्वर में सीधा शिक्षा दे रहा है, परमेश्वर में पवित्रताई में चलने का शिक्षा दे रहा है। तो आज हम इसमें बने रहे तो हम अपने काम के द्वारा क्या करेंगे? पहचाने जाएंगे कि हाँ, हम परमेश्वर की क्या कर रहे हैं, हम उसके मार्ग में चल रहे हैं, उसकी शिक्षा में चल रहे हैं। मेरे साथ एक वचन को देखिए, 2 कुरिन्थी 3:3 देखेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 3। 2 कुरिन्थी 3:3। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटिया पर लिखी है। हालेलुया। बोलता है कि हम, यह तो प्रकट है कि तुम मसीह के क्या हो? पत्री हो। आप क्या है? मसीह का पत्री है। आपको लोग क्या करता है? अभी हम क्या बोले कि लड़के अपने कामों के द्वारा क्या होता है? पहचाना जाता है, उसका काम सीधा है कि नहीं, उसका काम पवित्र है कि नहीं। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि तुम मसीह का क्या हो? पत्री हो। और
और जिसको सेवा हम क्या के सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखे। आप बाइबल लेकर हर जगह प्रचार नहीं करते, लेकिन अपना जीवन कुछ अलग रहता है जिसको देख करके लोग पहचान जाते हैं ये तो अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छा मनुष्य है, ये पवित्र व्यक्ति है, इसके जीवन में कुछ अलग है। क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होंगे तो एक मसीह जो पवित्र रहता है वो अलग से दिखाई देता है। मूसा जब खुदा से बात करके आया तो इतना इजरायलियों के भीड़ में एक मूसा चमक रहा था। जब परमेश्वर रूपांतर के पर्वत पे जब वो उसका रूप बदला तो क्या हो रहा था, अलग दिखाई दे रहा था। तो अब हम जब जीवित परमेश्वर के पत्री है तो हम कुछ अलग दिखना चाहिए, हमारे अंदर से कुछ अलग रोशनी निकलना चाहिए। भीड़ में भी रहे, हम जिधर भी रहे तो कुछ हम अलग रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जीवते परमेश्वर के क्या है, पत्री है। लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें देखते हैं, और अपने काम को हम क्या करना, प्रकट करना, पवित्र काम को प्रकट करना। कोई आपको गलत मार्ग की शिक्षा भी दे तो उसको आप अपने बातों से, अपने वचन के द्वारा उसको बोलना कि नहीं ये काम गलत है, ये काम हम लोग नहीं करते, हम लोग पवित्र मार्ग में चलते हैं, हम लोग सीधा मार्ग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसा जब करेंगे तो हम पहचाने जाएंगे, हाँ सचमुच ये मसीही है जो अच्छा काम करता है। मेरे साथ एक वचन को देखेंगे, मत्ती का 5 का 15 और 16 देखेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। मत्ती 5 का 15 और 16। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हमारा उजाला, हमारा अच्छा, हमारा भलाई केवल कलीसिया तक ही नहीं रहे। हम कलीसिया में है, चाहे हम पास्टर भी है तो हम अच्छा उपदेश आज दे रहे हैं, अच्छा हम बातों को सिखा रहे हैं, अच्छा बातों को तो आप हमको अच्छा समझ रहे हैं। चाहे विश्वासी भी कलीसिया में तो अच्छा बन के रहते हैं, लेकिन यहीं तक हमको भला नहीं रहना है। हमको जहाँ पर भी जाना है अच्छा काम करना है, परमेश्वर की नाम को ऊंचा करना है। हम क्या हो गए, हम लोग दीपक है, हम दीपक है, कलीसिया में जलना है नहीं, हमको जहाँ पर भी जाए हर जगह हम जलना है, हर जगह हमको प्रकाश देना है। कलीसिया में भी तो हम अच्छा रहना ही है, लेकिन हर जगह हमको ऐसे ही भले रहना, क्योंकि हमारे भले काम को देख करके बोलते हैं जो स्वर्ग में हमारे पिता ही बड़ाई करेगा। हम तो मसीह है, कलीसिया हम तो अच्छे रहते ही है, लेकिन हम हर एक मतलब जैसे ड्यूटी के क्षेत्र में भाई लोग रहते हैं, जैसे हम बहन लोग बहुत जगह जाते हैं, जिधर भी जाते हैं हमको क्या करना, अपने भले काम को पड़ेगा। पास्टर के लिए भी है, बच्चे में विश्वासी के लिए भी है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर उपदेश दे रहे, अच्छे बात बता रहे तो हम भले काम कर रहे, लेकिन ये भलाई हमारे कलीसिया तक ही सीमित ना रहे। हम जिधर भी जाए हमारे भलाई के काम को प्रकट होना चाहिए, हमारी अच्छी बातों प्रकट होना चाहिए, हमारे सीधा काम पवित्र काम प्रकट होना चाहिए, हमारा उजाला उधर चमकना चाहिए, ताकि वो अन्य जाति भी रहे तो बोले कि नहीं वो उसका जीवन क्या है, बहुत अच्छा है, उसका जीवन तो अच्छा, वो चाह कर भी आपका निंदा ना करे, वो यीशु की बड़ाई करे, हमारे यीशु का क्या करे, महिमा करे। सचमुच यीशु का ये लोग है ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अभी देखिए हमारे चर्च में जो एक रवि नाम का एक लड़का है, वो गवाही बता रहा था, हमारे परमेश्वर की गवाही बता रहा था। जब वो दारू पी के किधर वो चला गया तो उसको पकड़ने वाला पुलिस तो वो भागते भागते उसको सूझ नहीं रहा, उसको भाग नहीं पा रहा है, इतना दारू पिया है। लेकिन कलीसिया में चर्च में आके क्या वो एक वो बांस जो है ना बेम्बू, उसको पकड़ लिया। जैसे उसको पकड़ा उसका दिमाग खुल गया, कैसे भागना, किधर जाना। बोलते सच में तुम्हारा परमेश्वर तो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। मतलब ऐसे तो देखिए परमेश्वर क्या करता है, ऐसा काम करता नहीं चाहती हमारे क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। अभी कलीसिया में देखो, कलीसिया जब बन रहा है तो हम लोग क्या करें, भले काम को प्रकट कर, सब भाई बहन जाके मेहनत करे, सब जाके प्रेम दिखा रहे हैं। वो मिस्त्री देख करके बोल रहे हैं कि देखो ये लोग कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अन्य जाति में भी अपना हम भले काम को क्या करना, प्रकट करना, ताकि मसीह तो आपको जो बोले वो बोले ही, हाँ ये लोग अच्छे, लेकिन अन्य जाति भी बोलना चाहिए भाई बहन कि ये लोग क्या है, भले लोग है, ये परमेश्वर के अच्छे लोग है। और सच में इसका परमेश्वर क्या है, बहुत बड़ा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की क्या करे, लोग तारीफ करे। आज एक मसीह के कारण क्या होता है, परमेश्वर के नाम का निंदा होता है, लेकिन नहीं, हमारे काम के द्वारा हमारे मसीह को लोग जानने पाए। मेरे साथ एक वचन निकालिए, जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ। यूहन्ना का 14 का 9 निकालिए, यूहन्ना 14 का 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा।
तू क्यों कहता है कि पिता हमें दिखा। हालेलुया। यीशु था तो किसको प्रकट किया? पिता को प्रकट किया। आज हम लोग जिधर है उधर यीशु को प्रकट करना अपने जीवन के द्वारा। हम बोलना चाहिए, बोलेगा कि यीशु मसीह कैसा दिखता है, बोलना चाहिए मेरे जीवन को देखो, मेरे जीवन जैसा दिखता है वैसा मेरे यीशु मसीह दिखता है। उस अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे तो हम यीशु मसीह को क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। जैसे यीशु बोलता है कि मैं जहाँ मैं हूँ पिता मुझ में है, क्या मुझे जो देखा वो पिता को देखा। तो आपका जीवन हमारे जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपको देखे वो किसको देखे? यीशु मसीह को देखे, वो महसूस करे कि हाँ यीशु के लोग इतना प्रेम करता है, यीशु भी ऐसा ही प्रेमी परमेश्वर होगा, वो ऐसा ही प्रेम करता है। यीशु के लोग इतना दयालु है तो यीशु भी इतना दयालु होगा। यीशु के लोग इतना नम्र है तो यीशु भी इतना नम्र होगा। मतलब अपने काम के द्वारा हमको क्या करना? पिता को, यीशु को प्रकट करना। यीशु ने रहकर अपना पिता को प्रकट किया अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। आज हम अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, आप एक बार गाली दीजिए तुरंत 10 उंगली उठेगा। क्या मसीह को लोग गाली देता है? ऐसे होते मसीह लोग, वो 50 गाली देगा उससे मायने नहीं, लेकिन आप 2 गाली दे दीजिए पटाख से बोलेगा। क्रिश्चियन लोग ऐसे ही का होता है क्या? गाली देता है क्या? क्योंकि मतलब वो अपने वो भी सोच रहा है कि मसीह लोग अच्छा रहते, तो हम अपने कामों के द्वारा हम क्या करना? मसीह को प्रकट करना। वो गाली भी दे रहे हैं तो नहीं दे रहे, चुप के निकल जाना। झगड़ा हो रहा है तो आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, निकल जाइए, क्योंकि आप रहेंगे मुंह से कुछ निकल जाएगा। इससे अच्छे चुपके से हम क्या करना? निकल जाना है। बेविचार जिधर हो रहा है, शुद्ध काम जिधर हो रहा है उधर हमको निकल जाना। कुछ बातों से अपने आप को हमको अलग कर लेना है ताकि हम क्या करें? अपने पिता को प्रकट करें, अपने यीशु को हम क्या करें? अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। जैसे उसके चेला बोलता है उसी तरह आज आपको बोलेगा कि कोई यीशु कैसा दिखता है, तो अपने जीवन को आप ऐसा बना लीजिए कि वो बोलने पाए सचमुच ये इतना अच्छा है तो हमारा यीशु कितना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा हमारे जीवन के द्वारा यीशु प्रकट होना चाहिए। मेरे साथ एक निकालिए इब्रानियों का 1:3। इब्रानी 1:3। यह उसकी महिमा का प्रकाश और उनके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महीन के दाहिने जा बैठा। देखिए यह उसकी बोलता है महिमा का प्रकाश और उसके तत्व का छाप है। हम लोग क्या है? परमेश्वर के प्रकाश के क्या है? एक छाप है। बोलता है सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। आज आपको प्रभु संभाला है तो आप भी अपने सामर्थ्य के वचन जो खुदा आपको दिया है आप भी हम क्या करना? संभालना है लोगों को। खुदा हमको संभाला है तो हम क्या करना? वही वचन के द्वारा दूसरे को संभालना है। हम ऐसा शिक्षा देना कि वो अभी पहले हम क्या बोले, ऐसा लड़कों को शिक्षा देना कि वो मार्ग से कभी ना हटे, बुढ़ापे में भी वो बने रहे, बुढ़ापे में भी वो ना लड़खड़ाए, बुढ़ापे में भी ना इधर उधर ना जाए। तो आप अपने सामर्थ्य के वचन जो खुदा ने आपको दिया है वही सामर्थ्य के वचन से उसको संभालिए, उसको ऐसा वचन को सौंप दीजिए, ऐसा वचन का तत्व का छाप उसको दे दीजिए जो वो भी एक दिन क्या करे? महामहिम के दाहिने जाके बैठने का योग्य बन जाए। जैसे यीशु मसीह दाहिने जाने बैठने का योग, बुढ़ापे तक चलना मतलब क्या? हम एक दिन आएगा कि महामहिम दाहिने जाए। तो ऐसा शिक्षा देना कलीसिया को, ऐसा शिक्षा देना अपने बच्चे को, चाहे हमारे शरीर का बच्चा है वो भी, लेकिन ये भी आप लोग भी, हम लोग क्या है? परमेश्वर के लड़का है, परमेश्वर के बच्चे है। तो ऐसा छाप लग जाना हम लोग के ऊपर, ऐसा हम प्रकाश का मोहर लग जाना ताकि हम बुढ़ापे में भी उसी प्रकाश में चले और एक दिन हम क्या करें? महामहिम के दाहिने जाके हम बैठने के योग्य बने। उस शिक्षा पर बने रहे बुढ़ापे तक, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में भी हम क्या करना? बने रहे। मेरे साथ भजन संहिता 78 का देखेंगे, 78 भजन संहिता 78 1 देखेंगे, 78 का 1 जोर से पढ़ेंगे। ऐसे तो 1 से 8 तक है लेकिन उतना टाइम नहीं है। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। हालेलुया। यहाँ 78 का 1 से 8 तक पढ़ेंगे तो उसमें क्या है ना, बहुत अद्भुत बात को यहाँ पर परमेश्वर क्या किया है?
लिखा है अपने लोगों के लिए, परमेश्वर और उसके लोग लिखा है। यहाँ पर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, परमेश्वर उसके बच्चे बोलता है कि हे मेरे लोगों, हम मेरी शिक्षा को सुनो और मेरे वचनों को कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया, हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। बाप दादा अब्राहम क्या आज कब बोल रहा है, हमको वचन के द्वारा बता रहा है कि यीशु हमारे मित्र था, यीशु परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर कैसे हमको दर्शन दिया, परमेश्वर कैसे हमको पुत्र दिया। हमारे बाप दादा कौन है? मूसा है, जो मूसा प्रकट कर रहा है, बता रहा है हमको कि लाल समंदर को कैसे दो भाग में बांटा। हमको मूसा बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने क्या क्या मिस्र में अद्भुत अद्भुत काम किया। हमारे बाप दादा जो पहले थे, दाऊद कैसे वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर का हमारे एक भी युद्ध को हमको क्या क्या हारने नहीं दिया। तो आज वही बात को क्या करना, हम आज अपने कलीसिया को, अपने बाल बच्चे को हमको बताना, और हम उनको संतान गुप्त, हाँ उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु अनार पीढ़ी के लोगों से परमेश्वर का गुण अनुवाद और उसके सामर्थ्य आश्चर्य काम का वर्णन करेंगे। प्रभु कोई भी बात गुप्त नहीं रखना चाहता है। प्रभु चाहता है कलीसिया को हर एक बात का पता चले, हर एक बात को जाने, क्योंकि हम लोग क्या परमेश्वर नाम दिया होनहार पीढ़ी, मतलब परमेश्वर को आशा है आप लोग से, हम लोग से आशा है कि कुछ करेगा। जैसे बच्चे से आशा रहती है होनहार है, तो आप लोग से, कलीसिया से, भाई बहन से परमेश्वर का आशा लगा के रखा है। ये होनहार पीढ़ी है, इससे मैं कुछ भी गुप्त नहीं रखूंगा, इसको मैं सारी बातें क्या करूंगा, खुल के बताऊंगा। उसने तो याकूब की में एक चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना। आज हम बाल बच्चे को, हमारे कलीसिया के बाल बच्चे को एक व्यवस्था की बात, चितौनी की बात, आशीष की बात भी बताना है परमेश्वर का। और परमेश्वर जो हमको जो चीज बोला है नहीं करने का, चितौनी की बात, वो चेतावनी की बातें को भी क्या करना, हमको बताना है। और बोलते हैं आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वो इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हो। आज देखिए हम सेवा कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, तो कलीसिया को जैसे चलाएंगे ना, ऐसे ही परमेश्वर क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सेवा होते रहेगा। और जिसे परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, इसके लिए हम लोग व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं, मूसा की पुस्तक पढ़ते हैं, अब्राहम की पुस्तक पढ़ते हैं, ताकि उसके बड़े बड़े कामों को वर्णन करें, परमेश्वर को थैंक यू करते रहे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को गिन गिन के स्तुति करते रहे, परमेश्वर को स्पेशल फील कराए, परमेश्वर को बोले हाँ परमेश्वर आपने लाल समंदर को बात, परमेश्वर को पता है मैंने लाल समंदर को 2 बार किया है, फिर भी चाहता है खुदा की ये हम अपना मुंह से खुदा को बोले। आपसे चाहता है खुदा कि मैं जो काम किया ये भी बोले मेरे को, ये भी बोले मेरे को, धन्यवाद दे गिन गिन के, गुण अनुवाद करे, उसके बड़े काम को हम क्या करें, ना भूले। मेरे साथ एक वचन निकाले लास्ट भजन से, नीति वचन 28:24, नीति वचन 28:24 देखेंगे। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि मैं कुछ अपराध नहीं किया, वह नहीं किया, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। हालेलुया। मेरे भाई बहन, अपने माँ बाप को हम कभी धोखा नहीं देना, हमारे संसारिक माँ बाप का भी, हमें आत्मिक माता पिता का भी, जो मेरा यीशु है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, आशीष को कितना लोग बोलते हैं ना, आशीष को लेके कौन यीशु, कहाँ का यीशु, हमको जो चाहिए हमको मिल गया है ना, हमको शादी नहीं हो रहा था शादी हो गया, हमको घर नहीं बन रहा था घर बन गया, जैसे उसको काम होता है यीशु को भूल जाते हैं, धोखा देते हैं, बोलते कोई अपराध नहीं, हमको जो काम से गए थे काम हो गया। और संसार में भी आज देखिए लोग माँ बाप, बुरे माँ बाप को जबरदस्ती जमीन लिखवा लेते हैं, धोखा से उसको संपत्ति को छीन लेते हैं और बोलते हैं कोई अपराध नहीं, तो मेरा हक है, क्या बोलते मेरा हक है, मेरा माँ बाप का है तो मैं लूंगा ना, लेकिन ये अपराध गिना जाता है। आप माँ बाप को यदि कुछ दे नहीं पा रहे हैं तो उसका जो संपत्ति उससे हमको छीनने का कोई अधिकार नहीं है, वो अपना मर्जी से जब आपको दे तब आप लीजिए, नहीं दे तो उसको हमको छीनना नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं यहाँ पर जो ऐसा काम करता है ना वो नाश करने वाले का संगी ठहरता है। जो हमारे यीशु मसीह को छोड़ देता है आशीष को लेकर के, जो यीशु मसीह को जान करके भी ठुकरा देता है, बोलता है परमेश्वर उसके लिए आपका जलन क्या है, एक बाकी और नाश हो जाएगा, वो भस्म हो जाएगा। इसी तरह संसार के माँ बाप को भी हमको दुख नहीं देना। इसको यदि हम अभी जितना भी पेमेंट कमा रहे हैं, क्या हम अपने माँ बाप को दे रहे हैं, पूरा हिसाब दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम कितना कमा रहे क्या करते, तो हमारा भी अधिकार है कि हम भी उसको हिसाब ना ले कि तू क्या कमा रहा है क्या करे, उसको भी जो संपत्ति है वो करना चाहिए। जब मेरा पेमेंट का मेरा मतलब अधिकार है कि मैं जो कर रहा हूँ तो उसको भी संपत्ति को उसका अधिकार है, करने दीजिए। जब वो अपना
अपने मर्जी से दे तो लेने, तो उसको छून के, उसको रुला के, उसको हमको गाली दे के जबरदस्ती नहीं छीना, तो बोलते वो नाश करने वाले का संगी ठहरता है। तो हम दोनों बात के लिए बोले, हमको यीशु मसीह को भी धोखा नहीं देना। हम आशीष ले लेते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते। कितना लोग कहाँ का यीशु, कौन यीशु, हम नहीं जानते यीशु को। हमको जो मिलना चाहिए मिल लेते, लेकिन यीशु बोलता है जो जान के भी जो पाप करता है ना, उसके लिए आपका जलन क्या बाकी है। यीशु को मतलब इनकार करना, परमेश्वर को इनकार करना बहुत बड़ी पाप है, जिसको बोलते हैं यहाँ लोक में और परलोक में भी क्षमा नहीं होता है। तो हमको संसार के माँ बाप का भी आदर देना, यदि हम उसको सुख नहीं दे रहे तो दुख भी नहीं देना। मेरी वजह से उसको आंखों में आंसू भी नहीं आना चाहिए, मेरी वजह से दुखी भी नहीं होना चाहिए। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे यीशु पिता को भी क्या करना, अपने जीवन के द्वारा उसको धोखा कभी ना दे। परमेश्वर जो बोलता है होनहार पीढ़ी है, तो परमेश्वर जो आशा हमसे लगाया है, उस आशा के पर हमको क्या करना, पूरा करना। परमेश्वर के विश्वास को हमको नहीं तोड़ना। चलिए वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें।